स्टूडेंट्स को अपनी फोटोकॉपी जो उन्होंने ऑब्टेन की है सीबीएसई से, उसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करके सीबीएसई को खुद बतानी होंगी। फर्स्ट स्टेप पर स्टूडेंट्स अपनी फोटोकॉपी ऑब्टेन करेंगे आंसर बुक की, और फिर अगर उन्हें कोई लगता है कि वाकई में मिस्टेक्स हैं तो स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन और बोथ। अब आप पूछेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास कहाँ से आएगी? तो जिस स्कूल में आपके स्कूल का एग्ज़ाम सेंटर बना था, बोर्ड एग्ज़ाम का सेंटर बना था, वहाँ के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं उनके पास ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। सीबीएसई उस पर्सन पर एक्शन भी लेगा जिसने ये मिस्टेक कमिट की है, और डेफिनेटली आपकी सुनवाई भी होगी एज स्टूडेंट। आपने जो भी मिस्टेक्स फाइंड आउट की हैं उसके बेस पर आपके मार्क्स में करेक्शन भी की जाएगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, especially those who are appearing in classes 10th and 12th CBSE board exams in year 2025। इस सेशन में जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो CBSE ने शेयर की है, और ये इन्फॉर्मेशन उनके एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट और परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल ऐसा होता है कि जब भी बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते। उन्हें लगता है कि उन्होंने बेटर परफॉर्म किया था एग्ज़ाम्स में, मगर उन्हें जो मार्क्स मिले हैं वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिले, उन्हें कम मार्क्स मिले हैं। फिर वो बच्चे रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, अपने आंसर शीट्स को दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव दैट डाउट जो उनके मन में है अपनी परफॉर्मेंस और मार्क्स के बीच में गैप को लेकर। पहले जो सीबीएसई का प्रोसीजर होता था वो ये होता था कि सीबीएसई बच्चों को बोलती थी पहले वेरिफिकेशन के अप्लाई करो, अगर वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ मिलती है तो फोटोकॉपी मांगो आंसर शीट की, फोटोकॉपी में देखो कहीं आपको लगता है कि वाकई में गड़बड़ हो गई है, फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। 3 स्टेप्स में होता है ये, पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उसके बाद फोटोकॉपी ऑब्टेन करना आंसर शीट की, और फिर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। अब 2025 ऑनवर्ड सीबीएसई ने ये प्रोसीजर बदल दिया है, और नया प्रोसीजर क्या है ये आपके लिए जानना, सभी स्टूडेंट्स के लिए, 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके टीचर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको स्ट्रेट अवे वो प्रोसीजर ही दिखाता हूं जो सीबीएसई ने एक्सप्लेन किया है। तो ये है वो इम्पॉर्टेंट नोट जो सीबीएसई ने शेयर किया है सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी स्पॉट इवैल्यूएशन की गाइडलाइंस के साथ। इस नोट में आप देखोगे सीबीएसई ने क्लियरली लिखा है, दिस ईयर सीबीएसई हैज चेंज्ड all the facilities extended to the students after result declaration। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जो फैसिलिटी सीबीएसई पहले ऑफर करता था, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना पड़ता था, फिर आंसर शीट की फोटोकॉपी ऑब्टेन करनी पड़ती थी, और फिर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। उन फैसिलिटीज को सीबीएसई ने इस बार चेंज कर दिया है। द न्यू पॉलिसी विल बी इंस्टेड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एज डन till 2024, the students will request for photocopy of the answer books in the first stage। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले स्टेज पे वेरिफिकेशन होता था, अब उसको चेंज करके फोटोकॉपी ऑब्टेन करने की जो दूसरी स्टेज होती थी उसको सीबीएसई पहले नंबर पर ले आया है। आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी पहले नंबर पर मंगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि वेरिफिकेशन का जो स्टेप है वो अब सीबीएसई ने फर्स्ट नंबर पर नहीं रखा। फर्स्ट नंबर पर आप फोटोकॉपी मंगवाएंगे आंसर शीट की, उसके बाद स्टूडेंट्स खुद या अपने बड़ों की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की हेल्प से स्टूडेंट्स विल फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन हिज और हर आंसर बुक एंड इन्फॉर्म इट टू सीबीएसई। सीबीएसई स्टूडेंट्स को लिंक या मेल आईडीज प्रोवाइड करेगी जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को अपनी फोटोकॉपी जो उन्होंने ऑब्टेन की है सीबीएसई से उसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करके सीबीएसई को खुद बतानी होंगी। बेस्ड ऑन द मिस्टेक्स द स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन और बोथ। अब जो फर्स्ट स्टेप था वो अब सीबीएसई ने बाद में कर दिया। फर्स्ट स्टेप पर स्टूडेंट्स अपनी फोटोकॉपी ऑब्टेन करेंगे आंसर बुक की, और फिर अगर उन्हें कोई लगता है कि वाकई में मिस्टेक्स हैं तो स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन और बोथ, दोनों के लिए या किसी एक के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। ओएसएस नंबर ऑफ द इवेल्युएटर AHE HE coordinator will also be filled by the students to know who had committed the mistakes। अब ये भी सीबीएसई ने ओनस बच्चों पे या पेरेंट्स पे ही डाल दिया है कि
जिस टीचर ने कॉपी करेक्ट की थी उसका हेड एग्जामिनर, एडिशनल हेड एग्जामिनर कौन था, कोऑर्डिनेटर कौन था, ये सारी इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स उसी सेम फॉर्म में फिल करेंगे जब वो अपनी गलतियां बताएंगे। ये भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को ही सीबीएसई को देनी होगी ताकि जिन्होंने गलतियां की हैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए आंसरेबल ठहराया जा सके। अब थर्ड स्टेप पे, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन सीबीएसई विल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु कमिटेड द मिस्टेक। सीबीएसई उस पर्सन पर एक्शन भी लेगा जिसने ये मिस्टेक कमिट की है, और डेफिनेटली आपकी सुनवाई भी होगी एज स्टूडेंट। आपने जो भी मिस्टेक्स फाइंड आउट की हैं उसके बेस पर आपके मार्क्स में करेक्शन भी की जाएगी। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जो वार्निंग है या वर्ड ऑफ कॉशन है ये सीबीएसई ने दिया है सभी इवेल्युएटर्स को, एएचईज को, एचईज को और कोऑर्डिनेटर्स को, कि सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाएं ताकि गलती का कोई चांस ही ना हो। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से तो सबसे पहले वो मार्कशीट, अपने जो आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी ऑब्टेन करेगा। उसमें अगर गलतियां मिलती हैं तो फिर वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई करेगा, बट उससे पहले स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और किन्होंने उसकी आंसर शीट का इवैल्यूएट किया था। हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, कोऑर्डिनेटर कौन कौन थे वहाँ पे, ये सब डिटेल्स सीबीएसई को स्टूडेंट्स ही बताएंगे। तब जाके सीबीएसई बच्चों को मार्क्स भी अवार्ड करेगा और जो कल्प्रिट्स हैं जिनसे गलती हुई है उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगी है बच्चों तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम्स में इस साल अपीयर हो रहे हैं, ताकि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो उन्हें करेक्ट स्टेप्स पता हों कि उन्हें कैसे अपनी रिवैल्यूएशन करवानी है या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल राशि गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे भी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को प्रेस फॉर ऑल कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी ऐसे ही जो सीबीएसई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस हैं जब भी मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो टिल द टाइम कीप वॉचिंग प्रिंसिपल राशि गुप्ता। थैंक यू।